जहाँ सवेरा चिड़ियों की चहचहाहट के साथ होता है। ये कहानी है सावित्री और शिल्पा की, जिनमें सास बहू का रिश्ता है। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सावित्री को शिल्पा के तरीके पसंद नहीं थे और शिल्पा को अपनी सास के दुराचार से चिढ़ थी। अगली सुबह सावित्री की सहेली आई और वो बोली, अरे वाह सावित्री, तेरी बहू तो बड़ी ही सुंदर है। हाँ तो मेरा राजू तो लाखों में एक है। कायदे से तो उससे इससे भी सुंदर लड़की मिलनी चाहिए थी। हाँ हाँ मौसी, सीधी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा आनी चाहिए थी इस घर में। पर क्या करे जब किस्मत ही खराब हो, काम तो चलाना ही पड़ेगा। जुबान तो देखो इसकी कैसी कैंची की तरह चल रही है। देख लो सुंदर बहू लेके आई हूँ। सुंदरता का क्या मैं अभी अचार डालूं? अगर गुण ही सही ना हो तो। शिल्पा और सावित्री में हर रोज किसी न किसी बात पर बहस हो जाती थी। एक सुबह, शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, हे भगवान, दिन चढ़ाया है और ये अभी तक सो रही है। राजू, ये राजू, ये क्या है? अभी इस उम्र में भी रसोई घर में जाना पड़ेगा क्या? सावित्री शोर करने लगी। सावित्री के शोर से शिल्पा की आंख खुल गई और वो सीधे बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ जाने लगी और बोली, माँ जी ऐसा करते हैं, मैं सब्जी बना लेती हूँ, अब आटा गूंद दीजिए। तब सावित्री बोली, देखो भला क्या जमाना आ गया है, अब बहू सास को काम बता रही है। हे भगवान। सावित्री का व्यवहार शिल्पा को बहुत ही खटका। कई बार तो वो जवाब देकर खुद को शांत कर लेती थी, लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाती थी तो उसे बड़ी ही बेचैनी रहती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर खाने के वक्त, इस रोटी को बनाने के बाद गैस में चारों तरफ से सेकना भी होता है। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या? माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से रोटी बनाना सिखाया है। मेरी बनाई हुई रोटी हमेशा नरम रहती है, आपके जैसे पापड़ नहीं हो जाते। ठीक है, तो तू ही खा वही कच्ची रोटियाँ, मुझे खा के अपना पेट नहीं खराब करना। सावित्री बिना खाना खाए ही वहाँ से चली गई। असल में जब से उसके पति का देहांत हुआ था, वो वास्तव में काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। यहाँ जरूरत थी शिल्पा को उसे समझाने की, लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उल्टा वो अपनी सास से नफरत करने लगी। ऐसे ही काफी वक्त निकल गया। दोनों सास बहू के बीच हालात बिगड़ते ही गए। राजू ने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। सावित्री ने एक दिन राजू से कहा, देख राजू, अपनी बीवी को समझा ले कि मेरे सामने थोड़ा कम बोला करे। माँ, आप गुस्सा ना हो, मैं शिल्पा से बात करता हूँ। राजू ने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया और फिर वो शिल्पा को समझाने के लिए उसके पास गया। शिल्पा अपने कमरे में पहले से ही क्रोधित बैठी थी। राजू को देखते ही वो गुस्से से बोल पड़ी, देखिए जी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप समझा लो अपनी माँ जी को, वो सारा दिन फालतू में मुझे बातें न सुनाया करे। देखो शिल्पा, माँ को नहीं बल्कि तुम्हें समझना होगा। जरा उनकी उम्र तो देखो, और फिर बाबा भी उनके साथ नहीं है। मानता हूँ कि कभी कभार बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करोगी तो परेशानी तुम्हें ही ज्यादा होगी। शिल्पा समझ गई थी कि राजू तो उसके लिए कुछ करने वाला नहीं था। शिल्पा को इस बात का बुरा भी लगा, लेकिन इस बार गुस्सा करने की बजाय चुप रह गई। इसके बाद सास बहू की बातचीत भी बंद हो गई और साथ ही साथ कहा सुनी भी बंद हो गई। 3 लोगों का परिवार है, पर खाना ऐसे बनता है जैसे कि पूरी दुनिया को दावत दी गई हो। बेटा राजू, सुन तो, जा ये खाना लेके जा और मंदिर के सामने गरीबों को बांट दे, शायद सद्बुद्धि मिल जाए। ठीक है माँ, मैं ऑफिस जाते वक्त ले जाऊंगा। आप रहने दीजिए, आज सोमवार है, मैं मंदिर जाऊंगी, मैं ही ये ले जाऊंगी। कुछ ही पल में शिल्पा मंदिर के बाहर पहुँच गई। मंदिर के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। शिल्पा के हाथ में खाना देखते ही वो बोले, बेटी, ये खाना किसके लिए लाई हो? बाबा, बांटने के लिए लाई हूँ, आपको चाहिए? इतना कहकर शिल्पा ने वो खाना उन बाबा की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़े बाबा ने पूरा खाना बड़े ही चाव से खाया और फिर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटी। मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए तो कहना है क्या? अच्छा, वैसे क्या चाहती हो बताओ, हो सकता है मैं ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। हाँ, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे बाबा।
मजाक भी अच्छा ही कर लेते हैं आप बाबा जी। तुम कहकर तो देखो। तो फिर ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे जो भी करूँ उसका असर सीधे मेरे सास के ऊपर पड़े। अरे बड़ी अजीब इच्छा है तुम्हारी। एक बार फिर से सोच लो, कुछ सोना चांदी हीरे मोती ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए ना तुम्हें? नहीं बाबा, मेरी तो बस उतनी ही इच्छा है कि मैं अपने सास को मजा चखा सकूं। ठीक है, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर बाबा ने अपने झोले से कमंडल निकाला और उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर शिल्पा पर छिड़क दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने एक मंत्र भी पढ़ा। पानी की बूंदों से शिल्पा की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो बूढ़ा बाबा वहाँ पर थे ही नहीं। अरे बाबा कहाँ गए? अरे सच में ही अजीब थे। इसके बाद शिल्पा ने मंदिर में जाकर पूजा की और फिर अपने घर आ गई। रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। सावित्री रसोई के बाहर बैठकर बकबक किए जा रही थी। तभी ये क्या? इतना गहरा कटने के बाद भी मेरे हाथ से खून क्यों नहीं निकल रहा? अरे एक बूंद भी खून नहीं, और मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है? तब सावित्री ने कहा, हाय हाय भगवान, ये क्या हो गया? शिल्पा जल्दी रसोई से बाहर आई। उसने देखा कि सावित्री के हाथ से ठीक उसी जगह से खून बह रहा था जहाँ शिल्पा को चोट लगी थी, और सावित्री दर्द के मारे चिल्ला भी रही थी। शिल्पा को समझने में देर नहीं लगी कि असल में उसकी इच्छा पूरी हो गई है। फिर भी उसने जांचने के लिए अपने गाल पर खुद से एक जोरदार थप्पड़ मारा। किसने मारा मुझे? कौन है यहाँ पे? अब तो शिल्पा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ देर बाद जब वो रसोई में पकौड़े तल रही थी तो उसे एक शरारत सूझी और उसने खुद अपनी उंगली गर्म तेल में डाल दी। उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाथरूम से सावित्री की चिल्लाने की आवाज आई। हाय दैया, मैं तो मर गई रे। तब शिल्पा ने कहा, अब क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? शायद नहाने का पानी ज्यादा गर्म कर दिया। शिल्पा ने कुछ ही दिनों में सावित्री की हालत खराब कर दी और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन सुबह, अगर यहाँ से कोई गिरा तो उसकी एक आधी हड्डी तो टूटनी ही टूटनी है। शिल्पा को एहसास नहीं था कि वो किस तरफ जा रही थी। उसने अपने घर की छत से छलांग लगा दी। उसने जैसे सोचा था सावित्री के साथ ठीक वैसा ही हुआ। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जिस वजह से वो बिस्तर पर आ गई थी। लेकिन अब भी शिल्पा को सावित्री पर तरस नहीं आया। अगली सुबह, बहू, कल राजू वो आम लेके आया था ना, जा काट के दे, खाने का मन कर रहा है मेरा। तभी शिल्पा ने मन ही मन सोचा। शिल्पा सावित्री के लिए आम काटने लगी। तभी आम की गुठली को देखकर उसे खुरापात सूझी। सासू माँ, आपको आम पसंद है ना? अब पेट में पेड़ उगेंगे और सारा दिन आप आम खाना। शिल्पा ने बिना कुछ सोचे समझे आम की गुठली निकाल ली और फिर वही हुआ जो उसने सोचा था। सावित्री के पेट से पहले आम का एक छोटा सा पौधा निकला और देखते ही देखते वो एक बड़ा पेड़ बन गया और उसमें रसीले आम भी उगने लगे। सावित्री की हालत बहुत खराब होने लगी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीम हकीम, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस पेड़ को जितना काटो वो उतना ही बड़ा हो जाता था। सावित्री अब हिम्मत हार रही थी। उसे लगने लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी। तभी शिल्पा ने कहा, माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे और खाना नहीं खाना, बस कुछ ही समय ही बचा है मेरे पास। कुछ कहना चाहती हूँ, आ मेरे पास बैठ। सावित्री से इतने प्यार भरे बोल शिल्पा कभी नहीं सुनी थी। वो फौरन जाकर सावित्री के सिर के पास बैठ गई। हाँ माँ जी, कहिए। बेटा, मेरा वक्त आ गया है और मैं ये भी समझ चुकी हूँ ये सब जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है। मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना, हमेशा तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढती रही, कोसती रही। हो सके तो इस माँ को माफ करना। इतना कहकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा को यह देखकर बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ एक तरफ सावित्री को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, वही शिल्पा को भी अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। उसे कुछ भी करके अब अपनी सास को बचाना ही था। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए।
मैं गलती से आम की गुठली निगल ली हूँ, उसको मेरे पेट से निकाल दीजिए प्लीज। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये बताइए, आम की गुठली निगलने के बाद आप सांस कैसे ले पा रही थी? मैं सच बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, यकीन ना हो तो अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड के बाद शिल्पा की बात सही साबित हो गई। डॉक्टर जल्द उसका ऑपरेशन करके उसके पेट से आम की गुठली निकाल दी। ऐसा होते ही सावित्री के पेट से निकला आम का पेड़ भी धीरे धीरे छोटा होने लगा और पूरी तरह से गायब हो गया। इसके बाद सब बदल गया। शिल्पा और सावित्री का रिश्ता भी और उनके घर का माहौल भी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम सभी जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना और क्षमा मांगना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इस तरह की और भी रोचक और जादुई कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल महा टीवी को सब्सक्राइब करें। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।